अभीरा को अंशुमन से शादी करने से रोकने के लिए भागते भागते अरमान पहुंचेगा एक ऐसी जगह पर जहां वो इमोशनली कमजोर होकर भर देता है अपने ही अंगूठे के खून से गीतांजलि की मांग। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये धमाकेदार ट्विस्ट आ रहा है। अभीरा अपनी पूकी के साथ फिर से अकेली रह जाएगी क्योंकि अंशुमन से वो शादी कर नहीं पाई और अरमान उससे अब शादी करेगा नहीं क्योंकि उसने तो गीतांजलि के मांग में ही सिंदूर भर दिया है। अब गीतांजलि की मांग में सिंदूर अरमान भरता क्यों है? अरमान तो जा रहा था कोर्ट में अभीरा की शादी रोकने के लिए, फिर कोर्ट से वो गीतांजलि के पास कैसे पहुंच जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता यह है कि जब अरमान जा रहा था कोर्ट के अंदर तो तभी पहले तो उसे दोस्त मिल जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद तानिया अरमान को रोक कर कहती है कि जब आपको मौका मिला था तब आपने अभीरा भाभी को हर्ट कर दिया और अब आप मेरे भाई की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तब अरमान उसे समझाता है कि तू भी जानती है तानिया कि अभीरा सिर्फ और सिर्फ अरमान से प्यार करती है और मुझे उसे बताना है कि मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा शक सही निकला कि अभीरा अभी भी मुझसे प्यार करती है तो फिर अंशुमन की शादीशुदा जिंदगी तो वैसे भी खराब रह जाएगी ना, क्योंकि अभीरा कभी भी अंशुमन को अपना पति नहीं मान पाएगी। क्या तुम ऐसे अपनी भाई की जिंदगी में एक लड़की को देखना चाहती हो जो उससे कभी प्यार ही नहीं करेगी? वेल, उसके बाद अरमान पहुंचता है वहां पर जहां अंशुमन और अभीरा बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की जो बात करने की स्टाइल था, उन दोनों के गले में जो वरमाला थी, वो देखकर अरमान ये सोच लेता है कि अभीरा ने अंशुमन से शादी कर ली है बिना अभीरा से एक वर्ड बात किए। और अरमान फिर से ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है क्योंकि अभीरा उस फॉर्म पर अंशुमन का नाम तक नहीं लिख पाती जिस फॉर्म पर अरमान का नाम आना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट परिसर के अंदर जब शादी हो रही थी तो अंशुमन की जगह उसने अपने हस्बैंड में अरमान का नाम लिख दिया था। हालांकि अंशुमन समझ चुका है कि अभीरा और अरमान कितने ही दूर रहे, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन अंशुमन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभीरा के साथ बैठकर वो जिस कैफे में बात कर रहा था वहां से अभीरा उठकर जाने लगती है और अंशुमन खड़ा होता है, होते ही गिर जाता है। तभी अभीरा चौंकती है, लेकिन वहां मौजूद एक डॉक्टर उसे बताएगा कि अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं है। तानिया एक बार फिर से अभीरा को इस बात का ब्लेम देगी और अरमान तानिया और क्रिश से फिर से दूर हो जाएगा। इस बार अभीरा और उसकी पुकी एक साथ रहेंगे, लेकिन अरमान गीतांजलि के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। हालांकि गीतांजलि ने उसे ब्लैकमेल करके ये शादी की है, इसलिए अरमान कभी भी गीतांजलि से प्यार तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अभीरा का साथ भी नहीं दे पाएगा। अब घर में एक नया ट्रैक चलेगा। अंशुमन जा चुके हैं। तानिया अभीरा और अरमान को अपने भाई के मरने का गुनहगार मानेगी और क्रिश को मौका मिलेगा अरमान को नीचा दिखाने का, उसे पोदार फॉर्म रीज्वाइन ना करने देने का। लेकिन अरमान इस फॉर्म को ज्वाइन करना चाहता था। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अरमान पोदार फॉर्म को ज्वाइन कर पाएगा? और क्या अभीरा से होगी अरमान की शादी और गीतांजलि भी छोड़ेगी शो को? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको क्या लगता है, अरमान और अभीरा मिलकर बनेंगे अभिमान या फिर आएगा नया लीप, होगी नई जिंदगी, नई कहानी की शुरुआत? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।